HRP में आप सभी का स्वागत। गर्दन थोड़ा दर्द कर रहा था तो कपड़ा बांधे हैं। इस पीछे से थोड़ा टूट गया था तो इसको जोड़ लिए थे, लेकिन फिर भी जब प्रेशर कभी कभी बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है तो दर्द करता है, तो इसे बांधना पड़ता है। बेल्ट नहीं लगाते हैं इसे। दुपट्टा एक है, 2-4 मंगाए थे, उसी को लगा लेते हैं जोड़ने के लिए। इसको इसी तरफ बैंडेज हम नहीं लगाए थे, वो होता है घाव कर देता। तो इस समय मुद्दा कुछ भी नहीं था, ऐसे तो हज़ारों मुद्दे हैं। देखिए HRPN का 900 या 1000 वीडियोस हम इतना रोज़ रोज़ नोट करके तो देखते नहीं हैं। 2.5 के लिखा था तो हम सोच रहे थे कि अब 2600 होगा। तब तक 9 फरवरी को या 9 जनवरी को हम आप लोग को कई वीडियोस डाले थे। 1.5 के हुआ, फिर 1600 हो गया वीडियोस। हम बोले कि इससे ये नहीं समझ में आता ना कि हम जितने भी काम कराते हैं यूट्यूब पे डाल रहे हैं वीडियोस, पहले नहीं डालते थे तो हमें रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा HRPA का। अब हम सोचे कि रिकॉर्ड रखें, अगर कभी मन किया इसे रजर्ट करा दें। अब तक हम ये मेरे सेल्फ नॉलेज पे सोचिए ना भी है, 25 लाख है पर वीडियो के हिसाब से, और 2 करोड़ सजेशन फीस है। मुफ्त हम एक तरह से अपना ब्लॉग करते हैं। आप प्रोफेशनल हैं तो आपको मुफ्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स पढ़ाया लिखा इसीलिए हैं कि आप उसका व्यवसायिक कुछ उपयोग भी करें। तो हम थोड़ा उस तरह करते हैं। तो अब उसमें से पहले तो हम फेसबुक वगैरह पे 3, 3.5 या 4 लाख तक स्टेटमेंट डाले, फिर कई पेजेस भी रहे। वो सब का जब लगा परेशान होने तो हम यूट्यूब पे भी डालने लगे, कई वीडियो पे डाले, कई डिलीट हुआ, कई ये हुआ, कई हुआ। तो इसका एक प्रॉपर HRPA का जगदम्बा तिवारी देविका 150 HRPA बना लिए। अब इसमें में 900 1000 पता नहीं कितना गायब हो गया। हम कहे 2500 से 1600 हो गया, पहले 1500 हुआ, फिर अचानक 1600 हो गया। हम कहे कि ये क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट हम चाहेंगे कि वीडियोस जो भी हों भाई मेरा लौटा दे, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पता करे क्या दिक्कत है। हर चीज़ के लिए कोर्ट जाके आदमी अपना, अभी तो वकालत हम कर ही नहीं पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा सीरियस केस आए बढ़िया तो हम उसको लेके लड़ें। ऐसे हमको हालात मेरे इतने अच्छे नहीं रहते कि जाके कोर्ट में बैठे। मेरी डायग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम केस तो लड़ ही सकते हैं। हम घर पे बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन मेरा है ही। इस समय मुद्दा था ना सोने पे बट्टा का, जैसे कि बैंक में पेनाल्टी लगती थी पैसा रखने पे। तो हम जब ये एक किसी मैटर पे उठा था तो हम आर्गुमेंट किए थे, यूट्यूब पे डाले थे या नहीं इतना हमें बहुत याद नहीं रहता। इसी का तो सब फ़ायदा उठा लेते हैं, सब गायब हो जाता है। और स्टेटमेंट्स वहाँ पे भी मतलब हम कोई भी चीज़ तर्क के साथ देते हैं, उसके बाद चीज़ें अगर काम हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो वो चीज़ें लागू हो जाती हैं। तो बैंकों पे हम सुने SBI का मैनेजर बोल रहे थे कि पेनाल्टी हम नहीं लगती, तो हम बोले बहुत अच्छा, क्योंकि अभी 1-2 साल पहले ये मैटर उठा था। कई लोग ऐसे थे कि बैंक का अकाउंट रखे थे, उन पर पेनाल्टी बड़ी खतरनाक लगी थी। आप पैसा रखते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि उस पैसे से आपका बैंक चलता है। आप उसको जब पैसे की ज़रूरत होती है तो अदर जगहों पे लगाते हैं, फिर आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है, उसमें से कुछ हिस्सा आप देते हैं। और सेविंग अकाउंट्स तो कभी नहीं बंद होना चाहिए। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट 2011 का था, और उसमें अगर 1000 भी सिक्योरिटी पैसा पूरा तो निकाला नहीं गया होगा, 1000-2000 तो होगा ही उसमें, तो उस पर इंटरेस्ट हमें अब तक तो होना ही चाहिए था। लेकिन पता चला कि 5 रुपया, 5 रुपया तो कभी हो ही नहीं सकता। अकाउंट एक्टिव है, 5 रुपया हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 2023 में 24 तक हम वो पता किए तो सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट मिलते हैं, वो हमको नहीं मिला। वो इंटरेस्ट मेरा चोरी हो गया। पैसा का तो पता ही नहीं। 60,000 में अकाउंट 2011 में खुलवाए थे, 30,000 में हम LLM किए थे। अब ये चीज़ मेरे साथ ये भी बेईमानी हुई, जबकि मेरे बाबूजी द्वारा दिलवाया गया अकाउंट था, कमच्छा ब्रांच पे बनारस में खुला था। और हम उसको इधर भेलूपुर में KYC करवाए हैं।
केवाईसी के लिए हमें 1.5 साल लोग दौड़ाए। हम बताए कि हम बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब खो गया है, ज़रा हमारा पैन कार्ड से पता कर लीजिए। तो पैन कार्ड से बड़ा मुश्किल से हमें पता करके दे दिए लोग। उसके बाद हमें 1.5 साल दौड़ाए लोग केवाईसी के। या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हैं, या जो मेरे जैसे कस्टमर को आप परेशान करते हैं, जिसका कोई सोर्स नहीं, कोई वो नहीं, और उसे आप अनपढ़ और गधा समझ बैठे हैं। तो अनपढ़ भी हो तो भी आदमी को आपको बताना चाहिए। तो आप लोगों पे तो इसको लेकर पेनाल्टी लगना चाहिए था। तो गवर्नमेंट में कुछ इस टाइप का सीरियस वो है ही नहीं, प्रोपेगेंडा वगैरह की। ऐसे लोग डरें जो ऐसी इस तरह मूर्खता करते हैं और अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक समझते हैं। तो पेनाल्टी तो हट गई। ये वाला बात है कि गोल्ड लोन पे ये बट्टा वाला किस्सा सामंतवादी है, बहुत पुराना है।